चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी क्या रहेगा, सीसैटी रहेगा और ऑल इंडिया एग्जाम को डेडिकेटेड ये लेक्चर है डायरेक्शन से दिशा टेस्ट, यानी कि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इसके मैं कुछ गोल्डन रूल बताऊंगा, फिर सवाल सॉल्व करने के लिए मैं आपको आगे लेके आऊंगा इसके आगे। ठीक, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट के आज सवाल कराने वाला हूँ। डायरेक्शन टेस्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, दिशाएं। ठीक, अगर जहां पे भी मैं खड़ा हूं, ठीक, मेरा दायां हाथ जो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, मेरा बायां हाथ वेस्ट हो जाएगा। जहां पे मैं खड़ा हूं मेरे ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और जहां पे मैं नीचे का मेरा जो हिस्सा है वो साउथ हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर डायरेक्शन टेस्ट का सॉल्व करना है सवाल, डायरेक्शन टेस्ट का सॉल्व करना है सवाल, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ऐसे क्रॉस बनाया, ठीक, इधर ईस्ट हो जाएगा, ठीक, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये 8 दिशाएं आपको ज्ञान होनी चाहिए। ठीक, ये 8 दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप डायरेक्शन के सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा आप कभी जीवन में डायरेक्शन के जो सवाल है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपर से वहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर है, आपको दिख रहा होगा 8 दिशाएं एकदम अच्छे से। देखिए, दिशा टेस्ट का अगर सवाल सॉल्व करना है तो एकदम पूरी तरीके से मेरे ऊपर ध्यान को केंद्रित रखिएगा। ठीक, एकदम पूरी तरीके से मेरे ऊपर ध्यान को केंद्रित रखिएगा। इधर उधर जरा सा भी भटकेंगे तो फिर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, दिशा टेस्ट को सवाल को सॉल्व करने का, ये जो दिशा के डायरेक्शन के सवाल को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक, इधर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक, इधर क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, इधर साउथ वेस्ट होता है। इस 8 दिशाओं को आपको ज्ञान रखना है। ठीक, इस 8 दिशाओं को आपको ज्ञान रखना है। अब देखिए, बात मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ गोल्डन रूल, जिससे आपको सवाल सॉल्व हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम इसको बताएंगे, फिर उसके बाद हम किसी भी सवाल पे आएंगे। आपके पास पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति जितनी बार दाएं मुड़ा है उतनी बार बाएं मुड़ जाए तो उसकी दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, पहले दाएं मुड़ा, ठीक, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। पहले क्या है, पहले मैं दाएं मतलब इधर अपनी इधर ईस्ट की दिशा में, पहले क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। तो मतलब जो भी कोई भी व्यक्ति जितनी बार दाएं मुड़ता है उतनी बार वो बाएं मुड़ जाए तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो जहां खड़ा है, जिस दिशा में खड़ा है, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति जितनी बार दाएं मुड़ा है उतनी बार बाएं मुड़ जाए, ठीक, जितनी बार दाएं मुड़ा है उतनी बार वो बाएं मुड़ जाए तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गोल्डन रूल आप याद कर लीजिए, ये गोल्डन रूल आप याद कर लीजिए। अगर मैं बोलूं कि मैं 27 टाइम राइट मुड़ा और 27 टाइम लेफ्ट मुड़ा तो मेरी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 35 टाइम राइट मुड़ा, 35 टाइम राइट मुड़ा और 35 टाइम लेफ्ट मुड़ा तो मेरी दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला रूल है, आप इसको याद रख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति जितनी बार दाएं मुड़ा है उतनी बार बाएं मुड़ जाए तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको पता हो गया होगा। आई होप आप एकदम ध्यान से इसको सुन रहे होंगे, मेरी भी तबीयत नहीं सही है। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति 2 बार बाएं मुड़ता है, ठीक, और 2 बार दाएं मुड़ता है, उसको दिशा उसकी जस्ट उसकी अपोजिट हो जाती है। अपोजिट मतलब अगर हम ईस्ट में खड़े हैं तो वेस्ट में हो जाएंगे और वेस्ट में खड़े हैं तो ईस्ट में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 2 बार दाएं मुड़ा और 2 बार बाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा, जैसे मान लीजिए हम क्या हुए उसके जस्ट विपरीत हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, तो 2 बार क्या हुए, पहले दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर क्या नाम है 2 बार बाएं मुड़े, ठीक, फिर उसके बाद दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर क्या हो जाएगा, हमारी दिशा जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्या बोल रहा है, पहले 2 बार दाएं मुड़ना है, क्या होना है, पहले दाएं मुड़े, ठीक, फिर उसके बाद हमारा दाएं क्या है, फिर दाएं मुड़े, फिर 2 बार बाएं मुड़े, 1 2, फिर हमारा दिशा उसकी जस्ट विपरीत हो जाएगी, जस्ट उसके विपरीत हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति याद रखिएगा जितनी बार दाएं मुड़ा है, ठीक, 2 बार दाएं मुड़ता है और 2 बार बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा जस्ट उसके अपोजिट हो जाती है, उसके दिशा पीछे हो जाती है। अगर नॉर्थ में खड़ा है तो ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट में खड़ा है तो वेस्ट में हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन का रूल समझिए कि अगर मान लीजिए मैं साउथ में खड़ा हूँ, ठीक, और जो मुझे वेस्ट में जाना है, और साउथ में खड़ा हूँ और मुझे नॉर्थ में आना है, ठीक, तो क्या करूंगा मैं, 2 बार दाएं मुड़ जाऊंगा, 2 बार बाएं मुड़ जाऊंगा, 2 बार दाएं और क्या है 2 बार बाएं मुड़ जाऊंगा तो मैं कहाँ हो जाऊंगा, साउथ वाला नॉर्थ में हो जाएगा, नॉर्थ वाला साउथ में हो जाएगा। अगर इसी तरीके से मुझे ईस्ट में खड़ा हूँ, ठीक, मुझे वेस्ट में पहुंचना है या वेस्ट में मैं आता हूँ तो उसका रूल क्या लगेगा कि 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार बाएं मुड़ा। अगर मैं ईस्ट में खड़ा हूँ तो मेरा दिशा जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। ठीक,
अगर कोई भी व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़ता है और 4 बार बाएं मुड़ता है तो नो चेंज, बोल लीजिएगा कोनो चेंज नहीं हुआ, जो व्यक्ति जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक, जो भी व्यक्ति जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रहेगा, उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, याद रख लीजिएगा। ठीक, इन तीनों चारों रूल को आप याद कर लीजिए। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि दिशा को आप पहचानेंगे कैसे, किस तरीके से दिशा को सॉल्व करेंगे सवाल को। डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पता चला कि दिशा का ज्ञान नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना है। ठीक, इसमें 6 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक, मैं सभी का जो पार्ट 2 लेके आऊंगा, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ मैथ रीजनिंग के, उन सभी का पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, पूरा कंप्लीट भी कराऊंगा। अब देखिए मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि दायां बायां क्या होता है। कभी बोलता है ना कि राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किधर, अब देखिए मान लीजिए ये घड़ी में बना देता हूँ। ठीक, घड़ी की दिशा कैसी होती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना इधर, और इधर इसकी विपरीत होती है, इधर उसका विपरीत होता है। ठीक, इधर क्या होता है, उसका जस्ट विपरीत होता है। ठीक, अगर आपसे बोले कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, ठीक, ए यहाँ अपने उत्तर की ओर दाएं मुड़ा, उत्तर की ओर क्या मुड़ा, उत्तर की ओर ए, ठीक, जहां पे खड़ा था उधर से क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा तो क्या कर दीजिए, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर। ठीक, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दायां बायां है क्या आखिर। ठीक, तो आप सबसे पहले इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको बोले दायां, ठीक, अगर आपको बोले दायां मुड़ना है तो आप क्या बोलेंगे, घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे, घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। दायां मुड़ने का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में। अगर बोले बायां मुड़ा, दायां का मतलब दायां, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, और बायां का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन पूछता है ना, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वहां से 5 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद वहां से 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। ये दायां बायां कुछ कंफ्यूजन करने वाला नहीं है, बस आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दायां मतलब घड़ी की दिशा में, दायां मतलब घड़ी की दिशा में, दायां मतलब घड़ी की दिशा में, दायां मतलब घड़ी की दिशा में। बोल कर रहा हूँ बार, लेकिन हाँ, लेकिन आपको जरूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, लड़ना है। ठीक, तभी समझ में आएगा। भगोड़ों की जरूरत नहीं है, भगोड़ों की जरूरत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और ना कभी जीवन में होने वाली है। तो अब ध्यान से सुनिए। दायां मतलब घड़ी की दिशा में, दायां मतलब डायरेक्शन में, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, बायां मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। दायां मतलब क्लॉकवाइज, ठीक, और बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं हम लोग। ठीक, दायां मतलब क्लॉकवाइज और बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, दिशाओं का 100% आपको ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दिशा परीक्षण से हर सवाल आते हैं, हर एग्जाम में दिशा परीक्षण से बहुत इजी सवाल आते हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, अगर मैं खड़ा हूँ मेरा, तो इधर जो दायां हाथ है वो मेरा ईस्ट हो जाएगा, और बायां हाथ जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक, मेरे ऊपर का हिस्सा जो है उत्तर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ हो जाएगा, नीचे का जो हिस्सा है वो साउथ हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से डायरेक्शन के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम एक पाइथागोरस वाला सवाल लेते हैं। ठीक, पाइथागोरस वाला, इसमें 6 टाइप के सवाल लेते हैं। अभी थोड़ा इजी सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद टफ भी लेते रहेंगे। पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। दायां मतलब घड़ी की दिशा में, बायां मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, दायां मतलब क्लॉकवाइज, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब याद रख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ये सब पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल समझना है। ठीक, सवाल क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आराम से सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से हम लोग चलेंगे। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब उत्तर की दिशा में कहाँ गया, 10 किलोमीटर। तीर का निशान जरूर बनाएंगे, नहीं तो तीर का निशान नहीं बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, उत्तर की दिशा में वो 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पुनः वह दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी करता है। ठीक, यहाँ से ये 4 किलोमीटर बैक आया, यहाँ से ये 4 किलोमीटर बैक आया, 4 किलोमीटर बैक आया, ये 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में, मतलब यहाँ से दक्षिण में आ जाएंगे। नीचे बताया मैंने आपको दक्षिण होता है, नीचे यहाँ से क्या आया, दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर चला, यहाँ दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर। वहां से वो पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चला, वहां से वह पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चला। ये पूर्व है, ईस्ट मैंने बताया था ना, पूर्व की दिशा में कितना चला, 8 किलोमीटर चला। ठीक,
वहां से वो पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रारंभिक दूरी से वह कितनी दूरी पर है तथा वह कहां पे खड़ा है, इसका अनुमान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब सबसे पहली बात यहाँ रख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये चला, ठीक, यहाँ से ऊपर तक गया, यहाँ से ऊपर तक वो गया, यहाँ से ऊपर तक वो गया तो 10 किलोमीटर था, लेकिन 4 किलोमीटर तो बैक आ गया ना, 4 किलोमीटर तो बैक आ गया। ठीक, 4 किलोमीटर बैक आ गया तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। अभी हम ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं कि लड़ते भिड़ते एकदम डायरेक्शन कहीं से भी रास्ता मिला वहां से पहुंच जाएंगे अपनी दूरी तक। मतलब कि अब पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक दूरी से वो कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा की ओर वो उत्तर खड़ा है, किस दिशा की ओर वो खड़ा है। तो सबसे पहली बात 6 किलोमीटर, इसमें 6 का हम लोग क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर निकालेंगे 8 8 64 हो जाएगा। ठीक, 64 64, ठीक, 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10 10, तो 10 आ गया। अब ये 10 यहाँ 10 किसका स्क्वायर है, 10 किसका स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। तो इसकी जो है दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। नहीं समझ में आया, फिर से सॉल्व करें। ठीक, एक व्यक्ति जो था उत्तर की दिशा में कहा गया, उत्तर की दिशा में एक व्यक्ति जो था उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वहां से वो दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर आ जाता है, फिर जहां वो खड़ा है वहां से पूर्व की दिशा में वो 8 किलोमीटर जाता है। अब वहां से यहाँ की पूरी दूरी पूछ रहा है कि कितना शॉर्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले हम क्या किए, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी 6 किलोमीटर थी और यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी पता नहीं थी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या थी 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 6 किलोमीटर, तो 6 का स्क्वायर निकाले 36 हो गया, 6 का स्क्वायर मतलब 6 का 6 से मल्टीप्लाई। ठीक, 8 का स्क्वायर निकाले 8 का 8 से मल्टीप्लाई यानी 8 8 64। इन दोनों को प्लस किए, ठीक, इन दोनों को प्लस किए, इन दोनों को स्क्वायर प्लस किए और फिर देखिए 100 आया। अब देखेंगे कि 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 10 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, इसकी यहाँ से शॉर्टेज दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। इसको पाइथागोरस फॉर्मूला से हमने निकाला है। ठीक, इसको हमने पाइथागोरस फॉर्मूला से हमने निकाला है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इसको इरेज करता हूँ और फिर से बता देता हूँ। ठीक, हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग केवल बेसिक मेथड पे फोकस करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस पे फोकस करेंगे। अब वो क्या रहा है कि व्यक्ति है अपनी दिशा से यहाँ से खड़ा है और यहाँ से वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कितना गया, 10 किलोमीटर, नहीं सॉरी, हाँ 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर वहां से दक्षिण की दिशा में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वहां से यहाँ की 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर की। फिर वहां से वह जहां पे वो पहुंचा है 4 किलोमीटर दूरी तय करके, वहां से वो पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले 10 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 6 किलोमीटर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 8 किलोमीटर हो गई, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो है जोड़ने पे आ जाएगा आंसर 100। अब देखेंगे 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। हो गया सॉल्व। क्या है, हाथी घोड़ा है? कुछ नहीं हाथी घोड़ा, बहुत इजी सवाल होते हैं, डायरेक्शन के सवाल सबसे इजी होते हैं, लेकिन लोग इसको कंफ्यूजन बना देते हैं। दाएं बाएं में होता है ना कि ए अपनी प्रारंभिक दूरी से पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा। ठीक, होता है ना, जैसे मान लीजिए ए जो है, कोई क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ए जो है अपनी प्रारंभिक दूरी से क्या चला, प्रारंभिक दूरी से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वो दाएं मुड़ा। ठीक, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ा मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में और बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। दायां बायां में करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया दाएं मतलब क्लॉकवाइज और बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। तो एक ही सवाल करा रहा हूँ, 2-3 बार करा रहा हूँ, इसको ध्यान से करिएगा, समझ में आ जाए तो कमेंट्स करिएगा, तब मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।